लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से सब्जियां महंगी हो गई हैं। मूलभूत आवश्यकताओं का जो सामान है वो लगातार महंगा हो रहा है, क्योंकि माल भाड़ा जाहिर सी बात है बढ़ रहा है। यहां तक कि जो गांव से सब्जी की आवक होती है मंडियों में, उसमें भी कमी देखी गई है, क्योंकि माल भाड़ा बढ़ रहा है। हमारे साथ अजमेर और उदयपुर से संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। साहिल और भगवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजमेर से साहिल के पास सबसे पहले चलते हैं हम। साहिल, अजमेर में इस वक्त किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? सब्जी मंडी में जो भाव हैं सब्जियों के, वो तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा रसोई का बजट जो है गृहिणियों का और लोगों का, आमजन का, वो भी बिगड़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। और खबर यह भी है साहिल कि जो आवक होती है सब्जियों की गांव से, वो अब आसपास के गांव में ही जो किसान हैं वो अपनी सब्जियों को बेच रहे हैं, क्योंकि माल भाड़ा बढ़ने की वजह से आवक में भी अब कमी आ रही है। साहिल। बिल्कुल आशीष, माल भाड़ा कहीं न कहीं बढ़ा है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के साथ-साथ माल भाड़े पर इसका प्रभाव पड़ा और उसका सीधा-सीधा असर महंगाई पर पड़ा है। सब्जियों और फल के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालाँकि जो दामों में बढ़ोतरी है वो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले अब सब्जियों के दाम बढ़े हैं, तो दूसरी महंगाई बढ़ी है और फल फ्रूट्स के दाम बढ़े हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आम लोगों की जेब पर इसका सीधा-सीधा असर देखने को मिल रहा है। बजट गड़बड़ाया हुआ और रसोई का जायका अब बिगड़ने लगा है। गृहिणियों की अगर बात की जाए तो गृहिणियों को अब इस वक्त महँगी सब्जियाँ खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि माल भाड़ा बढ़ने के साथ ही उसका सीधा-सीधा असर सब्जियों पर पड़ा और सब्जियाँ महँगी हुई है, जिसके चलते जो आस-पास के इलाकों के ग्रामीण हैं, उन्हें ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए ही अपनी मंडियों तक माल पहुँचाया जाता है और यही वजह है कि जब माल भाड़े में बढ़ोतरी हुई है, तो उसका सीधा असर सब्जियों पर और किराने के सामान सहित फल फ्रूट्स और तमाम उन चीजों पर, जरूरत के सामानों पर सीधा-सीधा उसका असर देखने को मिला है। आशीष। उदयपुर में अब चलते हैं भगवान के पास। हमारे साथ भगवान भी जुड़े हुए हैं। उदयपुर में किस तरह की स्थिति नजर आ रही है भगवान? सब्जियों के भाव कितने गुना बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त क्या परेशानी आमजन को हो रही है, ये जानना चाह रहे हैं हम कि लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आमजन से अगर आपकी बात हुई हो, किस तरह की परेशानी? क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें ये शामिल होता है पेट्रोल। डीजल के दाम बढ़ने से जाहिर सी बात है माल भाड़ा जो किराया है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में हर वो सामान जो ट्रांसपोर्टर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है वो जाहिर सी बात है महंगा होगा। आशीष, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है सब्जियों के दाम इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें लगातार बढ़ती हुई आप सभी देख रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ और उसके बाद करीब 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वह 10 से 15 रुपए बढ़ चुके हैं, जिससे माल भाड़ा जो है वो बढ़ चुका है। खास बात यह भी है कि उदयपुर और उदयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वहां से सब्जियां मंडी में पहुंचती है। उसके अलावा अहमदाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र से भी सब्जियां उदयपुर मंडी में आती है, जिससे जो माल बड़ा बड़ा है उसका सीधा असर सब्जी, फल फ्रूट और जो अन्य चीजें, खाद्य पदार्थ, उन सभी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सब्जी मंडी में सीजन की बात करें तो इस सीजन में अमूमन जो सब्जियां आती है उसके भाव अधिक नहीं होते हैं, क्योंकि गर्मी अधिक होती है तो सब्जियों के भाव कम होते हैं और लोग सब्जियों अधिक खरीदते हैं। लेकिन इस बार जो है सब्जियों के भाव गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसकी वजह से बढ़े हैं। और कहीं ना कहीं अब लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक तो लॉकडाउन करीब 3 महीने तक उनको रोजगार नहीं मिल रहा, और अब अगर कोई रोजगार कर भी रहा है तो सीधे सीधे सब्जियों के दाम इतने बढ़ जा रहा है कि उनके जेब पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। जी आशीष। भगवान, खासतौर से ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी इस समय मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके धंधे पर भी इसका असर पड़ेगा महंगाई बढ़ने से। तो ट्रांसपोर्टर्स का क्या कुछ कहना है इस मसले पर? ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो अभी तक ट्रांसपोर्टर्स ने खुलकर इस बात बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है उसके बाद लगातार वो माल भाड़े में बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो माल भाड़ा पहले मिलता था उसमें अब वह उनका जो बिजनेस है वो पूर्ण नहीं पड़ रहा है। लगातार डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई है कि पहले से 10 से 12 रुपए या यूं कहें कि 15 रुपए तक डीजल बढ़ चुका है। इसलिए ट्रांसपोर्टर्स अभी खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन लगातार जो है अपने भाड़े में बढ़ोतरी कर रहे हैं। जी आशीष। साहिल, एक बार हम साहिल के पास फिर से चल रहे हैं। साहिल, कांग्रेस ने आज प्रदेश में प्रदर्शन किया है पेट्रोल डीजल के बढ़ते भावों को लेकर के, बल्कि देश भर में प्रदर्शन हुआ है। तो क्या अजमेर में कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला कांग्रेस के प्रदर्शन का?
सवाल दोबारा एक बार। साहिल, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मैं ये सवाल कर रहा था कि आज देश भर में और प्रदेश में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है महंगाई के विरोध में। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, उसके विरोध में कांग्रेस ने आक्रामक रूप से प्रदर्शन किया है आज। तो अजमेर में क्या किस तरह का नजारा देखने को मिला? क्या प्रदर्शन किया गया अजमेर में भी कांग्रेस द्वारा? बिल्कुल आशीष, देश भर में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई की ओर इसका इशारा हो रहा है और जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जरूरत के साथ जो सामान है वो महंगे हो रहे हैं। तो इसके विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और लगातार विरोध प्रदर्शन करे और सरकार से मांग की जा रही है, केंद्र सरकार से, कि जो लगातार जो पेट्रोलियम के दाम है उन्हें वापस उनमें कटौती की जाए। कटौती करने के साथ ही जब पेट्रोलियम के दाम कम होंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। यही वजह है कि आज देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और अजमेर में भी आज कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों की जो बढ़ती कीमतों को वापस दिलाने की मांग कांग्रेसियों ने किया। और पिछले दिनों से भी लगातार कांग्रेस इस पूरे मोर्चे पर अपना अभियान छेड़े हुए, ताकि सरकार की ओर इस ओर ध्यान खींचा जाए सरकार को, और सरकार से मांग की जाए कि पेट्रोलियम पदार्थों पर जो टैक्स है उसे कम किया जाए और बढ़ती हुई कीमतों को कम किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। आशीष, धन्यवाद दोनों ही संवाददाताओं का।